अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। आज का हमारा नया टॉपिक शुरू जो होने जा रहा है जो कि है पावर पॉइंट। और इस पावर पॉइंट को हम शुरू करते हैं, अपने चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और देखते हैं कि पावर पॉइंट्स का हमारा कोर्स क्या है और क्या आउटलाइन है। तो अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गए हैं। पावर पॉइंट का पहला है न्यू और होम पेज का ऑप्शन, और इसको हम सेलेक्ट करके सेव कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले पावर पॉइंट हम लोग कहाँ कहाँ से खोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यू में जाके पावर पॉइंट एक न्यू शीट यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ जाके हम लोग पावर पॉइंट सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी पावर पॉइंट आ जाएगा आपका। और तीसरा जो था हमारा, यहाँ जाके तीन जगहों से पावर खुलती है, तो इधर जाके ऑल ऐप में जाकर आप लोगों ने एक्सेस और जो भी ऑफिस, गेट ऑफिस, यहाँ पर ऑफिस का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर पावर पॉइंट होगी। ये आउटलुक 2016, ये आ गया पावर पॉइंट 2016। यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। तीन ऑप्शन है, तीनों जगह से आप खोल सकते हैं। आ गए हम लोग न्यू शीट के अंदर। ये ओपन करते साथ इसने क्या किया है कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रही है, इसने बता दिया कि यहाँ पर जो है आपकी गैलरी के अंदर, पार्सल के अंदर आपको किस टाइप का जो है ना वो चाहिए, आपको का डिज़ाइन चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। मैं लेता हूँ इस टाइम फिलहाल हमारा स्टार्ट तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेता हूँ। पावर पॉइंट होती क्यों है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स बनती हैं, और जब हम स्लाइड्स बनाते हैं तो किसी को समझाने के लिए जो टॉपिक हम बता रहे हैं वो दिखाएंगे तो सामने वाला बहुत जल्दी जो है ना गेट कर लेता है उस चीज़ को और रिमेम्बर कर लेता है। तो आप याद रखें, पावर पॉइंट जो है आपका आपको प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। और उसके टूल्स जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और चलिए शुरू करते हैं कि आज क्या हमारा टॉपिक था। पावर पॉइंट न्यू पेज एंड होम बटन। होम बटन को हम लोगों ने आज क्लियर कर देना है कि इस होम बटन के अंदर कितने जो है पॉइंट्स हैं, कितने जो है आपका होम बटन में एक वर्किंग टूल्स हैं। तो आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर, जस्ट लाइक मैंने लिखा ऑनलाइन अहमद अली, और यहाँ पर लिख दिया लाइक माय वीडियोस, या फिर लाइक, या चलें छोड़ देते हैं इसको, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये इसको क्लिक किया और डिलीट कर दिया। इसको लिया यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ सेंटर में रख दिया। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे, जैसे ही मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है पूरी टूल बार खुल जाती है। उसका रीज़न ये है कि जब तक हम कोई चीज़ इनपुट नहीं करते तब तक कोई चीज़ नहीं ओपन होती। तो हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट करना है तो ही ओपन होना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लिप बोर्ड है, कट कॉपी पेस्ट, यार ये तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूँ। वर्ड में बता दिया, एक्सेल में बता दिया, अब नहीं। उसके बाद चलते हैं न्यू स्लाइड। हाँ, ये आपके काम का ऑप्शन है। अगर आप लोगों के पास वन स्लाइड है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड चाहिए, तो आप लोगों ने इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके। अगर ये नहीं करना चाहते तो न्यू स्लाइड में जाके न्यू डिज़ाइन, न्यू कंटेंट आप हेडर फुटर का ले सकते हैं और डाल के इसके अंदर आप कोई भी डेटा पुट कर सकते हैं। फिर अगेन न्यू स्लाइड में जाके आप लोग ब्लैंक लेना चाहते हैं या नॉर्मल लेना चाहते हैं या इसको ही डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो आप लोग ये दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। दोनों की आप लोगों को फैसिलिटी दी गई है। तो आप यहाँ पर जाके पिक्चर वाला ले सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, कुछ भी आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट जो है लेआउट के अंदर। ये बता रहा है कि लेआउट किस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। आप लोगों को बना बनाया लेआउट मिल रहा है, आपको लेआउट बनाने की नीड नहीं है। उसके बाद आते हैं रीसेट, हर चीज़ रीसेट हो जाती है लेआउट वगैरह की। उसके बाद सिलेक्शन में आती है एड सिलेक्शन। अगर आप लोगों का कोई मतलब आपने कोई जैसे मिसाल पोर्शन बनाने, तो पोर्शन बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन ऐड कर देनी है, तो आप लोगों के पोर्शन बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरी टूल बार खुल गई। अगर मैं नहीं क्लिक करता तो सारी टूल बार ऑफ है। तो चलें हम पहले क्लिक करते हैं। तो ये जो फ्रंट वाली टूल बार है मैं पूरी बता चुका हूँ, ये बार बार नहीं बताऊंगा। पैराग्राफ पूरा बता चुका हूँ, डायरेक्शन ये 1 2 3 ABC सारा बता चुका हूँ। जो लोग बीच में से बाईपास करके वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा ना करें, आप लोग दोबारा से जाके पीछे से कोर्स देखें, उनके अंदर मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बार बार बताने से मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप लोगों का टाइम जो है ज़ाया होगा, मैं नहीं चाहता आपका टाइम ज़ाया हो, और वीडियो भी लॉन्ग हो जाती है इससे। उसके बाद ये ऑप्शन आपके एरोज वगैरह काम आते हैं तब जब आप कोई पिक्चर लेते हैं या कोई ब्लैंक पेज लेते हैं। जस्ट लाइक मैं अभी यहाँ पर एक लेता हूँ न्यू पेज,
और न्यू पेज हमारा, इसको जाता हूँ स्लाइड में और ब्लैंक न्यू पेज लेता हूँ। ये मैंने ब्लैंक न्यू पेज लिया। यहाँ जाके आपको कोई बॉक्स बनाना है, कोई एरो बनाना है तो एरो वगैरह बना के इसको आप सिलेक्शन दे दें। सिलेक्शन देने के बाद इसकी फॉर्मेट में जाकर ड्राइंग में और यहाँ कलर वगैरह सेलेक्ट कर दें, जो आपको कलर चाहिए, जो आपका फेवरेट कलर दें वो आप सेलेक्ट कर दें। शेप्स इसकी दे दें। इस तरह से आप कुछ भी एरो वगैरह दे सकते हैं आप लोग इसके अंदर जाके। इसमें हर एक एरोज हैं और जैसे ही आप लोग इस एरोस को दबाते हैं तो एक फॉर्मेट बार खुल जाती है। उस फॉर्मेट बार का भी मैं कंप्लीट वीडियो के अंदर बता चुका हूं। तो इस फॉर्मेट बार में स्टाइल होते हैं, डिजाइन होते हैं, हर एक चीज होती है। उसके बाद आते हैं हम नॉर्मली होम बटन के ऊपर। होम बटन पे आके ये आपका कोई भी शेप ले सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत सारे लॉट्स ऑफ शेप है आपके यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अरेंज में आते हैं। अरेंज के अंदर ग्रुप अनग्रुप ये भी बता चुका हूँ। उसके बाद आते हैं स्टाइल। हाँ, स्टाइल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बने बनाए स्टाइल है, आपने जस्ट क्लिक करना है तो आपको स्टाइल मिल जाएगा। क्विक स्टाइल है ये, जल्दी से आप लोगों को गेट कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके काम आएगा। फाइल का शेप वगैरह देना है, आपने पिक्चर डालनी है इसके अंदर या कोई ऐसी चीज ऐड करनी है जो कि आप लोगों के काम आएगी तो आप लोग यहाँ से नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। तो पिक्चर्स के अंदर अगर कोई पिक्चर्स है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। इसके अंदर पिक्चर यहीं से ऐड करते हैं। उसके बाद इसका शेप, शैडो, फ्लैश जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जैसे लाइक आप लोगों ने इस तरीके से शेप देनी है, देखिए इसकी बॉर्डर आ गया है। ऐसे ही और भरी पड़ी है शेप्स यार, आप लोग देखेंगे एक बार आप बैठ के सिर्फ चलाएंगे तो आपको हर एक चीज मिलेगी। यहाँ पर 3D शेप यानी 3D शेप है, हर चीज आपकी अवेलेबल है। ये 3D शेप आ गई, ये दिखा रहा है कि इस तरह से एरो जा रहा है। तो इस तरह से इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्शन। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कोई भी चीज़ फाइंड करनी होती है आप लोग कंट्रोल F करके शॉर्टकट से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आज का जो होम का बटन है हमारा कंप्लीट हो गया और स्लाइड्स बनानी भी आ गई। अब लास्ट में मैं आप लोगों को स्लाइड्स ओपन करने का भी बता देता हूँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप स्लाइड्स ओपन करेंगे नहीं तो आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। यहाँ पर आप लोग रीडिंग व्यू करते हैं कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप रीडिंग व्यू यहाँ से करें, ठीक है। अगर आप रीडिंग व्यू नहीं करते, ये नेक्स्ट ये स्लाइड्स बनी बनाई है। उसके बाद आते हैं स्लाइड शॉर्टनर। स्लाइड्स शॉर्ट हो जाएंगी, तीनों चारों स्लाइड आपको छोटी होकर नजर आएंगी। उसके बाद आते हैं नॉर्मल। लेकिन ये जो है ना, ये आपको स्लाइड शो, ये काम का आपका ऑप्शन है। आपने जब इस पर क्लिक करना है जैसे तो आपकी फुल स्क्रीन पर स्लाइड्स आ जाएगी। अब आपने एरो को दबाना है या माउस को क्लिक को दबाना है तो आपकी स्लाइड चलती रहेगी। मैं 1 नंबर पे क्लिक करता हूँ और स्लाइड शो पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है। इस पे जो भी एडिटिंग करें, पेज पे जो कुछ भी डालें, फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से एरो को बटन दबाता हूँ, नेक्स्ट और ये नेक्स्ट स्लाइड आती जाएंगी, हमारी नेक्स्ट स्लाइड होती जाएंगी। जब आप प्रोजेक्टर पे चलाते हैं तो प्रोजेक्टर को पता होता है कि आपने पावर पॉइंट की फाइल खोली है, उसके साथ एक रिमोट मिलता है, उसके अंदर एक बटन होता है, आप क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। उसमें प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा काम दिया जाता है। उसके बाद कमेंट से नोट है, आप जो भी लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं अपनी शीट के अंदर, अपने आप को रिमाइंडर रखने के लिए, याद रखने के लिए कि इस पर वर्क ये करना है, इस पर ये बोलना है, इस पर ये बोलना है, फलां 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 फलां। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कुछ समझ आ गया होगा और होम का बटन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोशिश करूंगा मैं पावर पॉइंट जल्दी खत्म करूं कम वीडियोस के अंदर। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।